A very good evening to all of you. Myself, Pranay Chibbar, Assistant Professor Commerce, Government PG College Jalesar, which is in Eta district. तो मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ बेसिकली वो है मानव संपदा पोर्टल के बारे में, जिसमें जो मुख्यतः पॉइंट्स आज कवर करने का सोचा था, आप लोगों से साझा करने का सोचा था, वो है लीव अप्लाई करने के बारे में, लीव कैसे अप्रूव होती है उसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि आपको विदित है कि उच्चतर शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 दिसंबर 2023 से कहा गया है कि भाई अब लीव्स वगैरह जो हैं अभी से हम डालने की एक प्रैक्टिस कर लें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से, जिससे कि अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से सभी चीजें बड़ी ही साफ सुथरे और बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित हो सके। तो पासवर्ड का इशू भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं, उस संबंध में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर्विस बुक जो आपकी ऑनलाइन मेंटेन होती है, आपकी से मतलब हम सबकी, मेरी भी, जो ऑनलाइन सर्विस बुक मेंटेन होती है उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपसे साझा करने के लिए 10-12 मिनट का ये वीडियो लेकर आया हूं। और शुरू करता हूं, आपको सीधे लिए चलता हूं EHRMS पोर्टल जिसके बारे में बात कर रहा था। इसके अंदर दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सवाल ये उठता है कि ऐप को डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से सारी चीजें की जाए, या फिर ये जो लिंक ऊपर दिया हुआ है यानी URL जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से सारा काम किया जाए। तो आप सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों को मैं कहना चाहूंगा कि जो ऐप है उसमें शायद एक लिमिटेशन ये फेस करना पड़ रहा है कि पासवर्ड हर बार डालना पड़ रहा है। वहीं अगर आप वेब के थ्रू जाते हैं यानी आपके फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होगी गूगल क्रोम वाली, ये जो नीचे मेरे को यहाँ आप देख पा रहे हैं गूगल क्रोम, सिंपली आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए तो आप इसके अंदर अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, जिससे कि जब अगली बार आप लॉगिन करने जाएंगे, जैसे कि फिलहाल मैं अपनी आईडी में लॉगिन करने जा रहा हूं, तो ये मेरे पास मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है। आप देख नहीं पाएंगे क्या पासवर्ड है क्योंकि वो सिक्योरिटी लेयर से पैच्ड है, बट मेरी आईडी और पासवर्ड को ये सिस्टम स्वयं ही याद रख लेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है यहाँ से हल हो जाती है हमारी परेशानी की भाई बार बार हम लोग पासवर्ड भूल जाएं, ऐसी कोई समस्या ना है। उसके लिए वेब से यूज करना मुझे लगता है ज्यादा आसान है। लॉगिन करना हमारे एक वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि किस प्रकार से लॉगिन करना है। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन फिर भी ऑल अदर डिपार्टमेंट्स में जाना है। हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगर आप प्रोफेसर हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अदर डिपार्टमेंट्स का इसमें पहले से नाम आ रहा है, मुझे लगता है जल्दी ही यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ ही जाएगा। ऑल अदर डिपार्टमेंट में जाइए, अपनी यूजर आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, और फिर ये कैप्चा कोड आता है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है बेसिकली, इसको आप एंटर करिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ओहो, एक बार मैं दोबारा से लॉगिन करने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअली ये जो कैप्चा है ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश हो जाता है, इस वजह से एरर दे दिया। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ये मैं पहुंच जाऊंगा अपनी स्वयं की आईडी में। जैसे मेरी आईडी आ रही है प्रणय छिब्बर असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा HRMS कोड आ रहा है, आपकी आईडी के अंदर आपका कोड आएगा। मेरी काफी सारी पर्सनल डिटेल्स जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और काफी सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपको अपनी यूजर आईडी नहीं पता है, उसके बारे में मैं बात थोड़ी सी बाद में कर लूंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हमें CL या किसी भी प्रकार की लीव अप्लाई करनी है तो वो कैसे किया जाना है। सिंपली ऊपर लीव मॉड्यूल में जाइए, माई लीव में जाइए और अप्लाई लीव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, अप्लाई लीव। यहाँ पर सबसे पहली पहली बार अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ आपका प्रतिवेदक अधिकारी कोई भी ना आ रहा हो। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वरिष्ठ जन के माध्यम से, ये जो आपका प्रतिवेदक अधिकारी है वो लॉक कर दिया जाएगा, आपके यहाँ बाय डिफॉल्ट आएगा। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है या आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है अगर वो छुट्टी पर है किसी वजह से, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए चेंज में। या अगर आप पहली बार भी लॉगिन कर रहे हैं और आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर वो है जिसको आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी छुट्टी अप्रूव करने वाला है, सिंपली आप उनको ऐड कर सकते हैं अपनी आईडी के अंदर। अगर आपको उनका कोड पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेस्ट माध्यम यह है आप फिक्स बाय सर्च में जाइए। ऑनलाइन सर्विस में आपको लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लीव के लिए आप अपने अधिकारी को सेलेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टरेट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पे हायर एजुकेशन हम लिख देते हैं, देखिए ये आ गया हायर एजुकेशन।
इसके बाद डायरेक्टरेट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ रहा था। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरी एटा पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा रिपोर्टिंग ऑफिस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर एटा अपने आप आता जा रहा है। मेरा पोस्टिंग ऑफिस और कोई नहीं, वही है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर एटा। मेरी डेजिग्नेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे ए दबाता हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर पे एसोसिएट प्रोफेसर तुमको दिख गए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑडिटर अकाउंटेंट एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। और फिर ये मेरे सभी जो सम्मानित वरिष्ठ जन और मेरे साथी हैं उनका यहाँ पे नाम आ रहा है, जिसमें मैं जानता हूं कि डॉक्टर विभा मैम जो हैं, जो कि मेरे महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हैं, वो व्यक्ति हैं जो मेरी छुट्टी सीएल कैजुअल लीव को अप्रूव करने की पावर रखती हैं। सिंपली मैं उनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, अपडेट पे क्लिक करते ही उनको ऐड कर सकता हूँ। या कभी विभा मैम अगर अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है वो ही सीएल पे हैं और या किसी और वजह से किसी आधिकारिक दौरे पर हैं, तो वो जिसको चार्ज देके गई हैं, मान लीजिए सेकंड मेरे जो सीनियर मोस्ट हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो विजय सिंह चौधरी सर हैं भी हमारे महाविद्यालय में, मैं उनका नाम सेलेक्ट करके और यहाँ जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगा, आर यू श्योर कहेंगे और ओके करते ही मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अब अगर मैं लीव मॉड्यूल माई लीव अप्लाई लीव में जाता हूं तो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर विजय चौधरी सर का नाम यहाँ पे आ रहा है, डॉक्टर विजय सिंह चौधरी सर का। हालांकि मेरी प्राचार्य मैम उपस्थित हैं, तो मैं यहाँ एक बार फिर से चेंज कर लेता हूँ और आप लोगों को दोबारा देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ लीव सेलेक्ट करूंगा, डिपार्टमेंट मेरा हायर एजुकेशन है, मेरी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है, मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एटा है, मेरा रिपोर्टिंग ऑफिस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर एटा है, पोस्टिंग ऑफिस भी वही है, मेरी डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं जरा ढूंढ लूं, ये रहा। और सॉरी, फाइनेंस कंट्रोलर पे क्लिक हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी जो डेजिग्नेशन है, और मेरे मेरी एम्प्लॉय उन एम्प्लॉय का नाम जो मेरे अधिकारी हैं, डॉक्टर विभा मैम, आदरणीय डॉक्टर विभा मैम, उनका नाम मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अपडेट किए दे रहा हूँ। अब जो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे माई लीव अप्लाई लीव में जब मैं जाऊंगा। तो जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने अपने वरिष्ठ जन से पूछा था, तो ये जो नाम है शायद फिक्स हो जाएगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकता मैं इस बारे में। पर अगर कोई मेरा अधिकारी छुट्टी पर है, उनकी जगह किसी और को अप्लाई करना है, तो वो सभी चीजें, मतलब बड़ा ही दूरदर्शी और फ्यूचर ओरिएंटेड ये पोर्टल है। सभी तरह की चीजें हैं कि भाई जिस अधिकारी को मैं प्रतिवेदन कर रहा हूं, अपना रिपोर्ट कर रहा हूं कि साहब मेरे को छुट्टी दे दीजिए, वो अधिकारी भी छुट्टी पे हो सकते हैं, या ईएल पे हो सकते हैं, डीएल पे हो सकते हैं, हो सकता है वो चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हो सकता है वो सीसीएल पे हो, मेडिकल पे हो, भगवान ना करे। तो ऐसी किसी भी स्थिति के अंदर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आपको दिखा देता हूँ, ये सारी छुट्टियां हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अर्नड लीव मेरा नील बैलेंस दिखा रहा है अभी, हालांकि इसको अपडेट करने का ऑप्शन मौजूद है, वो मैं अलग से उसके लिए कभी अगर हो सका तो वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है 1 साल में 1 ईएल तो मिल ही जाती है प्रोफेसर्स को भी। स्टडी लीव का अभी भी नील बैलेंस दिखा रहा है, ये सब चीजें ड्यू टाइम में अपडेट हो जाएगी। कैजुअल लीव पूरी 14 दिखा रहा है। आरएच अब जानते हैं हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए होती है। मेडिकल लीव ये सब चीजें ड्यू टाइम में बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाएंगी। मैं यहाँ पर कैजुअल लीव अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, तो अपनी प्राचार्य मैम से परमिशन के बाद मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छुट्टी डाल के आपको दिखा रहा हूँ। और फिर उनसे निवेदन किया था और उन्होंने बड़ी ही शी वॉज वेरी हम्बल कि उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी आईडी से अप्रूव करके सभी की मदद हो जाएगी। मैं अपने ऑफिस अपने कॉलेज हेतु ये वीडियो बेसिकली बना रहा था, पर अब खैर सभी की मदद हो जाएगी। तो मान लीजिए मुझे कल यानी 5 दिसंबर की छुट्टी चाहिए, तो मैं यहाँ 5/12 से लेके 5/12 सेलेक्ट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली एक दिन यहाँ आ गया। 6 तक करूंगा तो भाई 2 दिन आ जाएंगे, 15-14 तक करूंगा तो 10 दिन आ जाएंगे, 16 तक करूंगा 12 दिन आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इकट्ठे 12 दिन की छुट्टी अप्लाई हो सकती है कि नहीं, एज फार एज सीएल इज कंसर्न, बट खैर हम उस बात में नहीं जाते। तो 5 तारीख की सीएल में अप्लाई करके देख रहा हूँ। प्रीफिक्स में कोई ऐसा दिन नहीं है, संडे या कोई छुट्टी नहीं है। सफिक्स यानी आने वाले दिन में भी नहीं है। लीव का ग्राउंड मैं कहूं कि डोमेस्टिक रीजन है, या इस लीव के ग्राउंड के अंदर मैं वही बात लिखूंगा जो जनरली मैं अपनी एप्लीकेशन में कारण दर्शाता हूं कि मुझे इस वजह से जाना है। स्टेशन लीव अगर नहीं लेनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेनी है तो भी अच्छी बात है। बस यहाँ आपको मेंशन कर देना है कि आप
जहां भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो गोवा में किसी होटल में परिवार के सहित रुक रहे हैं तो वहां का एड्रेस मेंशन कर दीजिए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं तो उनका वहां जो भी आपका एड्रेस है उसे मेंशन कर दीजिए। मैं यस लिख के यहाँ पे आगरा अपडेट कर रहा हूँ और पूरा एड्रेस देना चाहिए, बट ये तो केवल उदाहरण स्वरूप है। और मैं यहाँ पर सबमिट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा, आर यू श्योर पूछेगा। अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर्ड हैं मानव संपदा पोर्टल, और होना भी चाहिए। लॉक कर दिया जाए, और लॉक करते कि आप ओके का बटन जैसे ही दबाएंगे, आपकी जो लीव है वो सक्सेसफुली, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया। तो जो मैं आपको यहाँ पर एक पावर पॉइंट का मैंने दिखाया था, हाउ टू अप्लाई लीव, तो वो मेरा पहला वाला जो टास्क है वो पूरा हो गया। हाउ टू अप्लाई लीव, सिंपली अपने लॉगिन आईडी में जाइए, लॉगिन करिए, लीव अप्लाई करिए, अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन कर लीजिए। बाद में शायद वो परमानेंटली लॉक्ड हो जाए, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं हो वो उपलब्ध, तो चेंज भी कर सकते हैं। लीव का प्रकार चयन करिए, सारे लीव बैलेंसेस भी अपडेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, जैसा कि मेरे वरिष्ठ जनों ने और जो ट्रेनिंग हमारे आदरणीय सर दे रहे थे उन्होंने बताया था कि ये सब चीजें अभी बहुत ही जल्दी 1 जनवरी से तो शायद पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाएंगी। प्रूव लीव कैसे करना है, हालांकि वो डायरेक्टली सबके मतलब का तो नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार उसको भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अप्रूव लीव का क्या प्रोसेस है। तो मैंने अपनी आदरणीय प्राचार्य मैम से उनका लॉगिन करवा लिया है, और उनसे अ, उनकी लॉगिन में जाकर मैं आपको बस एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये अप्रूवल होगा। तो बेसिकली जो विभा मैम है उनकी आईडी जो मैंने उनसे अभी ली, और उनसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में आपकी आईडी, उनसे पासवर्ड डलवाया, और 5 मिनट में बस उनकी आईडी यूज करके फिर उनका पासवर्ड पुनः वो चेंज करेंगे। अपना पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखें। हालांकि इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर ज्यादा उपलब्ध नहीं है, मतलब खतरा नहीं है, बट फिर भी अपना पासवर्ड अपने हाथ। ये जिस तरह से हॉर्न बज रहा है पीछे, लगता है किसी को छुट्टी की सख्त आवश्यकता है। चलिए जोक सपाट। तो पासवर्ड अपना सुरक्षित रखें। और मैडम ने मुझे जो पासवर्ड है वो शेयर नहीं किया, उन्होंने स्वयं डाला, और इन ड्यू टाइम शी विल चेंज। बहुत आसान प्रक्रिया है अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए। यहाँ से आप दे सकते हैं अपडेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड में जाके पासवर्ड चेंज कर लेंगे। अब इनके लीव मॉड्यूल में, यानी जो मेरी अधिकारी हैं, अदर लीव में जब वो जाएंगे, अपनी लीव वो खुद अप्लाई करना चाहेंगी तो माई लीव से करिए, अदर लीव में जाके व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में जब वो जाएंगे, जब वो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रणय छिब्बर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, मेरी एक सैंपल लीव यहाँ पड़ी हुई है। ये क्योंकि सैंपल लीव थी तो इसको तो रिजेक्ट ही कर देना बेहतर है। वैसे मैं अपनी आईडी में जाके अपनी लीव की एप्लीकेशन को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी डाल सकता हूँ। जैसे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव मेरे ही साथी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स हैं, उन्होंने अपनी लीव मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से डाली है कल के लिए शाम को 5:11 पर। तो उनकी लीव को अप्रूव करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो एक तो मैंने आपको डालने के लिए अपनी दिखाई, प्लस जैसा कि पता था कि इनकी लीव अप्रूव की जानी है और इसकी परमिशन ऑलरेडी मैडम से मिल चुकी है, तो आप लोगों के सामने इसको मैं अप्रूव करके दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना है, और कोई भी कमेंट हो जैसे कि अप्रूव्ड, अगर कमेंट है अप्रूव, उस पे क्लिक करके ओके करते ही इनकी जो लीव एप्लीकेशन है, लीव स्टेटस हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, वो यहां से ऑटोमेटिकली हट गया। उनकी लीव आप देखेंगे अपडेट हो गई। डिस्पोज लीव की जो डिटेल्स है उसमें जब देखेंगे, डिस्पोज रिक्वेस्ट के अंदर आशीष जी की जो लीव है वो यहां पर अप्रूव्ड आ रही है। और बड़ी ही खूबसूरत चीज, लीव ऑर्डर जिसके लिए मैनुअल बहुत सारा वर्क हमारे कार्यालय को करना पड़ता था, ये है ऑनलाइन का कमाल कि लीव ऑर्डर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यहां पर लीव ऑर्डर जनरेट होके आ रहा है। प्रिंट निकालना है, फाइल कर लेना है, हम लोग अपने रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये है मानव संपदा जैसे पोर्टल, एक ऑनलाइन वर्ल्ड की पावर कि कार्यालय का काम कितना आसान हो जाता है इस चीज से, और देखने में भी बड़ा शानदार लग रहा है वैसे लीव ऑर्डर। चलिए बैक करता हूं मैं यहाँ से और आगे बढ़ता हूं। तो ये थे लीव अप्रूव करने का सिस्टम, जिसके अंदर कोई खास जो है प्रक्रिया नहीं थी, और ना हम जनरल यूजर्स के मतलब की है वो। ये तो प्राचार्य जो हैं उनके विवेक की चीज है। मैम आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, और लॉग आउट कर देता हूं यहाँ से, क्योंकि अब मैं आपको
दिखाने जा रहा हूँ अपनी पावर पॉइंट की जो मेन मेन पॉइंट्स थे कि हाउ टू अप्रूव लीव, वो मैंने दिखा दिया। इसके अलावा रिजेक्ट भी कर सकते हैं लीव को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, या कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपने कल शाम को सोचा मैं कल की छुट्टी लूंगा ये लूंगी, बट आज आप कॉलेज जा रहे हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपकी प्राचार्य आपकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगी, तो सिंपली आपकी लीव अप्लाई हो जाएगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे, ये सॉरी मैं यहाँ से बैक कर लेता हूं। उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पासवर्ड को रीसेट किया जाना। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पासवर्ड जो है वो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि फिर से मानव संपदा की वेबसाइट पे आता हूं। ये जो फॉरगॉट पासवर्ड आप यहाँ देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, वाया ईमेल भी नहीं कर रहा, वाया एसएमएस भी नहीं कर रहा है। तो ये तो थोड़ा सा समस्या का विषय है, पर इतना बड़ा भी समस्या का विषय नहीं है। क्यों नहीं है कि आप अपने ऑफिस की एक ऑफिस एडमिन की आईडी जो है, एक ऑफिस एडमिन की जो आईडी है, जैसे कि ट्रेनिंग में सिखाया गया था तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि मैं मानव संपदा का प्रभारी हूं महाविद्यालय में, तो सारी आईडीज में लॉगिन कर कर समझने की कोशिश करी। तो देखा कि हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर जो हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका मतलब हमारे सारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। रीसेट पासवर्ड में जाके किसी भी एम्प्लॉय के पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है। आपको सिंपली इतना करना है कि अपनी EHRMS कोड यानी मानव संपदा का जो कोड है वो लेकर आना है, और उस कोड को मैं यहाँ डालते ही आपकी आईडी को रीसेट कर सकता हूँ। काफी अच्छे काफी काफी सारे पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं। एम्प्लॉय डेटा रिपोर्ट के अंदर जाएं तो हम यहाँ पे काफी सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का मैं आपको एक फोल्डर दिखाना चाहता हूं। एम्प्लॉय लिस्ट इस प्रकार से डाउनलोड हो जाती है, जिसके अंदर किसी की भी आईडी जो है आराम से उपलब्ध हो जाती है। तो आप अपनी आईडी भी महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, और उसका पासवर्ड भी बड़े आराम से रीसेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता था, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रीसेट करवा लीजिए। लेकिन संभवतः आपका पासवर्ड क्या होगा, जैसे कि मेरा नाम है प्रणय छिब्बर, तो जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है नाम के पहले 3 अक्षर कैपिटल में और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ। तो ये आपका पासवर्ड हो सकता है। तो अगर आप पासवर्ड भूल रहे हैं अपना, तो कृपया एक बार जाकर चेक कर लें कि कहीं आपके नाम के प्रथम 3 अक्षर कैपिटल में और आपका ईयर ऑफ बर्थ कहीं आपका पासवर्ड तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही निकला। तो आप इसको एक बार चेक कर लें, और नहीं तो जैसे ही आप रीसेट करवाएंगे आपका पासवर्ड इसी फॉर्मेट में फॉर्म हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी कि आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी 2 ही साल हुए हैं इस विभाग में आए हुए। और ये कोई ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, ये बस मुझे कुछ जानकारियां प्राप्त हुई जिनको आपके साथ साझा करना चाहता था, साझा करने निकल पड़ा बस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम एक दूसरे से मिलकर सीखते चलेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। और जो इस मेरी जो स्लाइड्स थी, मैंने जो स्लाइड यहाँ पे क्रिएट की थी, उसके अंदर एक अंतिम पॉइंट और लिखा हुआ था जो मुझसे बंद हो गया जल्दी जल्दी में। सॉरी, अब तो बंद ही हो गया मुझे लगता है। एक अंतिम पॉइंट मैंने और लिखा था, और वो अंतिम पॉइंट था सर्विस बुक के बारे में। जरा मैं आपको अपनी आईडी में, स्वयं की आईडी में एक बार लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कुछ चीज। और वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ी सी मुझे ये हैरानी हुई थी, और मेरे वरिष्ठ जनों से भी हाथ जोड़ते हुए ये विनती है कि इस पर थोड़ा सा गौर अगर उचित समझें तो वो कर लें। जब मैं अपनी सर्विस बुक देखता हूँ, यहाँ पे जाके हम अपनी सर्विस बुक को देख सकते हैं बड़े आराम से। व्यू सर्विस बुक करता हूँ जब मैं, तो मैंने जब अपनी सर्विस बुक ऑब्जर्व करी, क्योंकि मैं नया था तो ज्यादातर एंट्रीज जो थी वो वहां पर ऑलरेडी नई नई थी, उपलब्ध थी। पर ये देखने को मिला कि अधिकतर जो सर्विस बुक थी उसमें थोड़ी सी चीजें, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल्स जो थी वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं थी। तो जो ई सर्विस बुक करेक्टर हो आपके कॉलेज में, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सर्विस बुक ई करेक्शन का हमने प्रयास किया था, तो अगर आप ई सर्विस बुक करेक्शन करवाना चाहते हैं तो बड़े आराम से करवा सकते हैं। यहाँ अपनी ज्वाइनिंग ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स भरवा सकते हैं। फैमिली डिटेल्स, जैसे हाल ही में मेरी शादी हुई, आप मुझे उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। हाल ही में तो नहीं हुई, वैसे 9-10 महीने हो गए हैं। मतलब कहने को लग रहा है कि कल की बात है, अब तो 10 महीने से झेल रहे हैं, सॉरी मतलब 10 महीने हो गए हैं। तो उसमें नाम ऐड वगैरह आपको फैमिली मेंबर्स अपने चेक कर लीजिए, और नाम ऐड करा सकते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, करा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे दिखा कि ये जो इसके अंदर एक नॉमिनेशन डिटेल्स,
बड़ा हैरानी हुई कि नॉमिनेशन डिटेल्स खाली छूटे हुए थे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन ओरिजिनल सर्विस बुक में भी नॉमिनेशन डिटेल्स खाली छूटा हुआ था। कृपया अपने नॉमिनेशन डिटेल्स को आप सही करवा लें, क्योंकि अंततः हम जो नौकरी कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो जीवन यापन के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी है, और नॉमिनेशन उसमें एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है। तो कृपया अपने नॉमिनेशन डिटेल्स को ऑनलाइन भी भरवा लीजिए, ई सर्विस बुक करेक्शन में जाके या डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाके। और अपनी जो हार्ड कॉपी है सर्विस बुक की, खास करके पुरानी सर्विस बुक्स जो देखने को मिली मुझे प्राचार्य मैम के कक्ष में, तो देखने को मिला कि जो पुरानी सर्विस बुक के पीछे वाले पन्ने नॉमिनेशंस के होते थे, वो पहले की सर्विस बुक में है ही नहीं। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी पर्सनल फाइल में फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, जैसे जीपीएफ का, एनपीएस का, पेंशन का, किसी चीज का भर के रखा गया हो। तो आपसे निवेदन है, कृपया उसको देख ले, सर्विस बुक में सही जगह पे चस्पा करवा दे, और राष्ट्र संपदा पोर्टल पर अपना नॉमिनेशन अपडेट करवा दें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और आप समझ ही सकते हैं मेरी भावना को। प्राध्यापक होने के नाते जब बोलने का फ्लो बन जाता है, तो बस बोलते ही चले जाते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा, और बाकी हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो ट्रेनिंग के समय हमें तरह-तरह की चीज़ बताते हैं, वो हमें आगे और गाइड करते रहेंगे। और मानव संपदा पोर्टल बड़ा ही काम का है। बड़ी खुशी हुई देख के कि आप इसके अंदर जो है कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने देखा था कि आप अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी रिटर्न है, जैसे वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, या आपका लीव मॉड्यूल तो खैर है ही, आप लीव के बैलेंसेस वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अपनी लीव को कैंसिल करने का भी जो है, जो मैंने अपनी अभी सैंपल के तौर पे डाली है, आप वो भी कर सकते हैं। अपनी सीएल बुक भी देख सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, केवल स्टेशन लीव अप्लाई करनी हो बिना छुट्टी के, जैसे संडे को जाना है घर, या हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में या शीतकालीन अवकाश में जाना है, यहाँ सब कुछ जो है उपलब्ध है। और एसीआर, एपीआर, पेरोल, बहुत सारे ऑप्शन, मतलब तरह तरह के। सैलरी स्लिप कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप। अब जब हमारी सैलरी इससे बननी शुरू हो जाएगी, तो वो सारी चीजें, अटेंडेंस, रिटायरमेंट, भाई एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज है। जैसा कि मैंने कहा था, प्राध्यापक होने के नाते जब फ्लो बन जाता है, तो मन करता है बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। पर आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। आपको कोई डाउट हो, या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स you in the best of the health and best of the you know best of the situations as far as your official terms are concerned. Goodbye guys, good guys, namaskar.